सो हमारे ना एंट्रेंस एग्जाम में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है दैट एक्चुअली सिलेक्शन किसका होता है, राइट? नॉर्मली अगर हम बात करें, लेट्स स्टार्ट विद पॉजिटिव थिंग्स, राइट? सुबह सुबह अच्छी बातें करनी चाहिए। सो आप में से कितने लोग मैं आपको डिफरेंट टाइम स्लॉट बताता हूँ। नॉर्मली आप में से कितने लोग कितने बजे उठते हैं, चले उसकी वोटिंग करते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। आप में से कितने लोग 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं? राइट हैंड अप। 4 से 5, 4 AM to 5 AM। तो 1000 बच्चों में से 5-6 लोग ऐसे हैं। कुणाल तुम तो नहीं उठते, तो मैं तुम्हें लिखित अभी वापस देता हूँ, रिजेक्टेड, राइट? ओके। आप में से कितने लोग 5 से 6 बजे के बीच में उठते हैं? राइट, दैट्स गुड, राइट, वेरी नाइस। बेटा राइट हैंड अप, लेफ्ट नहीं, ये लेफ्ट होता है, ये राइट है ना बाबू? ओके, पूरा ऊपर, एल्बो एक्सटेंशन के बिना हाथ नहीं मारा। फैंटास्टिक, फीलिंग बेटर? गुस्सा तो नहीं आ रहा ना? आ भी रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? दैट्स ओके। आप में से कितने लोग 6 से 9 बजे के बीच में उठते हैं? फैंटास्टिक। फोर्थ ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इसके बियॉन्ड में बात नहीं करूंगा, है ना? सो जैसे हम, यू नो ना, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, आई होप यू डू, राइट? सो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं आज आप लोगों से बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने कल रवि को बोला तुम जल्दी पहुंच के संभाल लेना, आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट because I had a hip in the morning to operate and it was early morning, so my incision time was 5:30. That's every day, all right? So and I am out of the OT by 8. That's every day, but today fortunately I was out at 7:35, so I could be here, right? ताली बजाओ यार इस बात पे कम। Given an option, you can always operate at 9, 9, 10. You can always do that, right? So एक इंटरव्यू था जो मुझे बड़ा मोटिवेट करता था, मैं आपको वो इंटरव्यू बताता हूँ। उस इंटरव्यू में Anupam Kher asked Shah Rukh Khan a very simple question. Very simple question. The question was, आप नंबर 1 क्यों हैं? आंसर was, थैंक गॉड आपको ये समझ आया कि मैं नंबर 1 हूँ। शाहरुख खान ने ये बोला, राइट? सो अनुपम खेर ने बोला चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ। कहता क्योंकि कुछ साल पहले आप ही ने बोला था, राइट, कि शाहरुख खान नंबर 1 नहीं है। सो बट अब आप मान गए तो चलिए मैं नंबर 1 हो गया। तो कहते आप नंबर 1 क्यों है? तो उसने बोला कि मैं मेहनत करता हूँ। सो अनुपम खेर ने बोला क्या हम मेहनत नहीं करते? तो नहीं, फर्क है सर। मैं जब सक्सेसफुल हो गया, राइट, मैं उसके बाद भी सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ये सब लोग नहीं करते। सो आपको ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि आप जैसे आज आए हैं, कल मैंने आपको बोला था ना सुबह आप आए हैं, सो अगर आप हर रोज़ ऐसे पढ़ेंगे और ऐसे करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। आपको लगता होगा कि एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे और बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एमबीबीएस ज्वाइन किया, आपको उस टाइम पे लगा था मैं एमबीबीएस ज्वाइन करूंगा बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, घंटा कुछ ना हुआ। हुआ नहीं हुआ? एंट्रेंस के बाद ना, इस एंट्रेंस के बाद जिसके लिए आप दौड़ के सुबह बाहर दरवाजे पे खड़े होते हैं और मुझे कॉल कर रहे थे कि सर गेट नहीं खुला, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। चेंज तब होगा जब आप अपने को बदलेंगे। चेंज तब होगा जब आप हर रोज सुबह उठ के अपने आप को समझाएंगे कि आई डोंट हैव अ चॉइस, आई हैव टू शो अप। आपका करियर तब डेवलप होगा या आप स्टैंड आउट तब होंगे जब आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और उनकी वैल्यू करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप में से कोई मुझे बता सकता है दुनिया का सबसे छोटा शब्द जो सबसे पावरफुल हो? एक शब्द आप बताओ सर। आप बड़े सीरियसली सुन रहे हो सब कुछ मेरी बात। आपका नाम बेटा? हर्षवर्धन साहब, आप फ्राइडे को आंसर करते हो ना? बताओ। अ स्मॉल वर्ड विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड इन द वर्ल्ड। माँ, यूनिवर्सल है माँ, राइट? बैठ जाओ, ताली ढंग से बजाओ यार, तुम सुबह सुबह तो जागो, राइट? सो and this is the question which was asked in IAS, right? There is a pen, right? There's a pen. क्या आप उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं? तो the guy who actually got an applaud was, he said
Yes, if I write the word माँ with it, is pen की औकात बढ़ जाएगी. So that is how, this is what he answered on the spot, right? So what makes the difference is the small details that you observe in life. We have been looking at a book that you have. एक book है आपके हाथ में, right? There's a book, BTR workbook, right? And it has certain number of pages, right? And you have been working on the same workbook. Anybody can have this workbook, right? इसमें क्या बचा अब? कल सुबह आपको मिली, all right? और 137 पेजेस का PDF था वो आज पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो गया. फर्क क्या पड़ा? आप यहाँ तक आए, सुबह तक बैठे, ठंड में रहे. पहले 1 घंटे आपने देखा कि 3 डॉक्टर्स मिलकर स्टेज लगवा रहे थे. टीचर को जमीन पे फेंक दिया, बच्चे जमीन पे लेट गए. तुम कल रात से यहीं बैठे हो. आज क्या हुआ बेटा? आज तो स्टेज चल रहा है, आराम से जाओ. तुम्हें अच्छा लग रहा है यहाँ पे? फीलिंग गुड? चलो. सब अलग अलग तरह के प्राणी है दुनिया में. सो एनीवेज, सो राइट, सो आपके पास भी वो PDF है, उधर भी है. तो फर्क क्या हुआ? मतलब किसका सिलेक्शन होगा, किसको पता, राइट? बट मैं आपको बताता हूँ, देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आई हैव इन लास्ट, आई डोंट बिलीव इट हैज बीन 16th ईयर ऑफ माय टीचिंग. सो व्हाट आई ऑब्जर्व इज, जीतता कौन है या सिलेक्ट कौन होता है? कितने लोग सिलेक्ट होते हैं सर एंट्रेंस में? कितना? 0.1 नहीं यार, इतना बुरा हाल नहीं है इंडिया का. 3%. So 3% will get up a seat, 1% of their choice, 0.1% of their choice in the college that they dream of. बलून्स की बात की थी हमने, तो बलून्स में डिटेल जरूरी है. सिर्फ ऐसे, अब पहले ऐसे होता था कि एम्स डरमा, अब एम्स डरमा नहीं चलेगा, अब एम्स दिल्ली डरमा, क्योंकि इतने सारे एम्स हो गए. सो यू विल हैव टू डिसाइड, राइट? सो जीतता कौन है? एक छोटा सा बच्चा ग्वालियर से दिल्ली आया और उसकी आंखों में एक सपना आ गया कि उसको डॉक्टर बनना है. क्यों बनना है पता नहीं. हमारे तो दादी ने समझाया कि डॉक्टर बनोगे तो करियर बदल जाएगा, तुम्हारी इज्जत होगी. ऐसे उस टाइम पे होता था कि डॉक्टर की बहुत इज्जत होती थी. अभी भी होती है एज कम्पेयर टू एवरीबडी एल्स, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती थी, राइट? सो अब क्या हुआ कि पढ़ाई शुरू करी. तो पढ़ाई के है ना, आपको शुरुआत में कोई बंदा चाहिए होता है जो आपको गाइड करे. उसे आप सारथी कहते हो, राइट? या आप उसको मेंटोर कहते हो, या आप उसको गाइड कहते हो, कि भाई कोई मुझे बताए कि मैं पढ़ूं कैसे. तो मेरे घर के पास एक बंदे रहते थे, उनका नाम था राहुल, राइट? सो ही वाज वेरी वेरी पॉपुलर इन दैट एरिया बिकॉज ही क्लियर्ड जिपमर. जिपमर एक कॉलेज है, राइट? सो एंड ही गॉट अ गुड रैंक देयर. सो हमने क्या देखा कि हमारी पूरी कॉलोनी में ना सब लोग राहुल भैया राहुल भैया राहुल भैया करने हैं, और उनके पेरेंट्स तो भैया ऐसे चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, राजा बन गए दुनिया के, छाती चौड़ी करके, राइट? सो वहाँ क्या हुआ कि मेरी आंखों में भी आ गया कि यार मेरे माँ बाप को भी ऐसी इज्जत मिलनी चाहिए यार, क्या बात है यार. सो मैं उनके पास गया, भैया बताओ ना कैसे पढ़ना है. तो उन्होंने बोला जब भी पढ़ना ध्यान से पढ़ना, जो भी पढ़ना ध्यान से देखना, और हर पेज की एक फोटोजेनिक मेमोरी होनी चाहिए आपके पास. जो पेज पढ़ा है उसके राइट बॉटम में क्या है, कौन सी इमेज है, कैसे लेबल्ड है, फुट नोट क्या लिखा है. सो दिमाग में ना जो भी पढ़ो, कोशिश ये करो कि जो भी टाइम तुम एंट्रेंस की प्रिपरेशन पे दे रहे हो, उस टाइम पे तुम चूकना मत, उस समय कुछ और मत करना, राइट? सो मैं एग्जांपल देता हूँ. देयर इज अ गाय, बहुत बड़े मुनि है, 129 ईयर्स उनकी एज है. वो कहते हैं जो कर रहे हो वो करो, अगर पानी पी रहे हो तो पानी पियो. अच्छी लाइफ का रूल है, व्हाट यू आर डूइंग उस टाइम पे वही करो. ये नहीं कि तुम अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो और फोन देख रहे हो, तो तुम उसके साथ नहीं बैठे हो, तो वहां बैठ जाओ, फोन छोड़ दो. ऑलराइट? सो फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग. सो ही टोल्ड मी एट दैट टाइम कि फोकस, ध्यान होना चाहिए, चूकना मत, राइट? सो मैंने कहा ठीक है भैया, पढ़ना क्या है? ही सेड पहले फिजिक्स पढ़ो, फिर केमिस्ट्री पढ़ना, फिर बॉटनी जूलॉजी पढ़ना, बिकॉज फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स हैं, केमिस्ट्री में कम कॉन्सेप्ट्स है, बॉटनी जूलॉजी में रटना है तो एंड में पढ़ना. तो मैंने कहा फिजिक्स में क्या पढ़ूं? तो उन्होंने बोला मेजरमेंट्स पढ़ लो. तो हर फिजिक्स की किताब में पहले पेज पे होता था एटो, फेमटो, पाइको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी. मैंने भी पढ़ लिया. एटो इज 10⁻18, पाइको इज 10⁻15, राइट? सो नैनो इज एंड इस तरह से पूरा पढ़ लिया, एटो, पाइको, नैनो, माइक्रो, मिली, डेसी. और मैं भैया के पास गया बड़े स्टाइल में, भैया आता है मुझे, अब मैं बताता हूँ आपको. मैंने सारी मेजरमेंट्स उनको बड़े ढंग से बता दी. सो आई वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वाज वेरी हैप्पी कि देखिए मुझे सारी मेजरमेंट्स आती हैं. सो ही आस्क्ड मी व्हाट इज एन इंच. तो मैंने बोला इंच इज 2.5 सेंटीमीटर. तो ही सेड ढंग से पढ़ो, फिर से पढ़ो. मैंने कहा देखो इसे बोलते हैं जेलसी. एक ब्राइट बडिंग स्टार को क्रश कर रहा है बंदा. मुझे समझ आ गया था कि अब
इनको समझ आ गया कि बंदा फोड़ू, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, राइट। उन्होंने बोला बेटा फिर से पढ़ो, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। जाके फिर से गया उस पेज पे, और वहां पे लिखा हुआ था इंचेस 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं भैया के पास आया, मैंने बोला इंचेस 2.5 सेंटीमीटर, मैंने पढ़ लिया। ही सेड ओके गुड, फिर से पढ़ो। एनीवेज यू नो, आप वो माइक्रो डिटेल्स पे कभी ध्यान नहीं देते, आपको लगता है चलो ठीक है वॉट एवर इज गोइंग ऑन, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पूरे 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स मैंने पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी। कमिंग बैक, सो फिर क्या हुआ कि जो है एग्जाम्स शुरू हुए। अब जब एग्जाम शुरू हुए ना, जब एग्जाम बैठे रहते, इसको अच्छा लग रहा है रखने दे, किसी को दुख नहीं करते लाइफ में, है ना। सो एग्जाम शुरू हुए, आई स्टार्टेड राइटिंग द एग्जाम्स। सो मेरे घर वाले बड़े सेंटी थे, इमोशनल थे। जैसे दिल्ली में ना बहुत सारे कॉलेज हैं और सारे रास्तों में आते हैं, मेन रास्तों पे। आप कहीं से भी निकलोगे आपके रास्ते में एम्स आ जाएगा, थोड़ा और अच्छी जगह घूमने जाओगे तो मैमसी आ जाएगा, थोड़े कोने में जाओगे तो यूसी आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा खाना खाने जाओगे तो एलएच आ जाएगा। मतलब हर जगह ना अलग माहौल है। दिल्ली मेडिकल कॉलेजेस के अराउंड ही है। तो मम्मी बस में निकलती थी, आज मैंने मैमसी देखा। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ। कहते तू जाएगा ना वहाँ पे, इस तरह की इमोशनल बातें कंधे पकड़ के हिलाती थी। मैंने कहा अरे यार हो जाएगा जो होगा। आप वैसे ही पढ़ रहे हो एंट्रेंस के लिए, एग्जाम्पल मैं आपको कंधा हिला के बोलूँ कि तेरी रैंक वन आएगी ना, तो सर क्या फालतू में इरिटेट कर रहे थे, निकलो ना। मतलब मेरा भी यही हाल था। बट एनीवेज फिर एंट्रेंस हुआ, राइट। एंट्रेंस हुआ तो मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हो गया, राइट, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इनटू मुनार मेडिकल कॉलेज, एक कॉलेज है। तो जब मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ तो मेरे पिताजी बड़े इमोशनल हो गए इस बात को लेके कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, हमारे घर में पहला डॉक्टर बनेगा, राइट। मेरे को भी समझ नहीं आया, इतने इमोशनली चार्ज हो गए। हमारे घर के बाहर एक लैम्प था, उसके नीचे में पड़ता था, तो कहते यार देखो, राइट। सो आई टोल्ड यू दैट द बिगेस्ट वेल्थ वी हैड इन आवर चाइल्डहुड वाज वी डिडंट हैव इट। सो हम कमी में बड़े हुए, तो इसलिए हमें हर चीज़ की बहुत वैल्यू थी, राइट। सो उसीलिए हमारे को ये था कि हम खुद बनाएंगे, अपने आप करेंगे। सो फिर क्या हुआ, एज द टाइम वेंट ऑन, मेरे पापा ने मुझे बोला कि यार तुम्हें ना एम्स के लिए पढ़ना चाहिए। सो मैंने बोला एम्स के लिए क्यों पढ़ना है, जब मैमसी में सिलेक्शन हो गया, अब क्या फ़र्क पड़ना है। पहले मम्मी बोलती थी मैमसी, अब आप एम्स कर रहे हो, मुझे 1 महीना क्रिकेट खेलने दो। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, तो ये एम्स के लिए पढ़ना है, वादा कर तू पढ़ेगा। फिर वो इमोशनल चार्ज, तो मैंने कहा ठीक है पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 192 आया, राइट। एम्स में ना क्वेश्चन नंबर 192 आया। आई वॉज राइटिंग अ ब्यूटीफुल पेपर, क्वेश्चन ये था व्हाट इज एन इंच, राइट। तो उसमें ऑप्शन लिखे थे 2.52, 2.53, 2.54, 2.55। इस टाइम पे मुझे राहुल भैया का चेहरा याद आया, फिर से पढ़ो। दिस इज वेयर आई स्टार्टेड स्टडिंग, यू नो, आई स्टार्टेड लुकिंग एट दीज ऑप्शंस अगेन। तो मैंने ऐसे गिना, कहते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऑलराइट, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सो मेजरमेंट में फर्स्ट और फोर्थ आंसर नहीं होता, साइंटिस्ट के नाम हो तो भी नहीं होता, ईयर्स हो तो भी नहीं होता, यूजुअली सेकंड और थर्ड ही होता है। तो मैं मानता था 3 तिगाड़ा, और अगर आपको पता है कि 2 में से एक आंसर है तो एक तो हटाने मारना ही है। तो मैंने 2.53 मार्क किया। मम्मी के पास गया, बाहर बैठी हुई थी, हर एग्जाम में बाहर जाती थी। मैंने कहा मम्मा आज हम ऑटो में जाएंगे। कहते क्यों, हम बस में जाएंगे। मैंने कहा नहीं ऑटो में जाएंगे, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देखना है। उन्होंने बोला पेपर तो हो गया, अब क्या तेरा आंसर देखने से बदल जाएगा, चुपचाप बस में बैठो। मैं बस में गया, पैर ऐसे करते मुझे लेके नहीं गई मेरी माँ। एनीवेज फिर घर के पास पहुंचा तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स खेल रहे थे, बोलते भाई क्रिकेट स्टार्ट करें, टॉस कर रहे हैं। मैंने कहा जिस टीम में बैटिंग हो उसमें मेरे को रख लेना। और मैं अंदर गया एंड आई ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ माई फिजिक्स बुक। वहाँ बॉटम राइट पे लिखा हुआ था एन इंच इज 2.54 सेंटीमीटर। आई वॉज वेटिंग नंबर 1 इन एम्स, आई नेवर क्लियर्ड। हर रोज जब मैं अपने घर से मैमसी आता था, मेरे राइट में एम्स आता था, एंड आई यूज्ड टू मिस अ बीट, बूम। So what it takes a journey from 2.5 to 2.54. This is what entrance is all about. If you miss it, you're gone. Story over. ताली बजाओ। पहुंच तो गया हमें, पर 12 साल लगे अलग अलग रास्तों से घूम के जाने में, पर उस रास्ते से रोज निकलता था जहां पे ये आता था। सो हर बार आपको मौका नहीं मिलता। 3 से 4 घंटे ऐसे आएंगे जो आपकी पूरी एमबीबीएस की जर्नी और इस टाइम की जर्नी को समराइज करेंगे, और वहां आपको ये फोटोजेनिक मेमोरी बहुत काम आएगी। कल मैं रात को यहाँ खड़ा हुआ था और मैं 9 o'clock to 10 o'clock लोगों को उठता हुआ देख रहा था, बेचैन होते हुए देख रहा था। क्यों?
ऐसा क्यों? ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो 9 PM to 10 PM you were so restless in this hall? क्यों? मेरी नजरें नीचे हो रही थी हर सीट जब उठ रहे थे, लोग जा रहे थे, मुझे समझ नहीं आया क्यों. I couldn't understand. If you're alive, why are you leaving the hall? Why? हम खुद डिसाइड करते हैं हमारा क्या होगा. क्यों? मतलब क्यों? जल्दी क्या है? क्या कर लोगे जाके? Right? I do understand. I do understand, right? That right, your career is settled. Me, Zainab or Ravi are struggling. I do understand. We are struggling because we have a dream. And the dream is कि एक क्लास तो ऐसी हो, एक क्लास तो ऐसी हो जिसमें हम जितने बच्चों को पढ़ाएं सबका सिलेक्शन हो. साला 16 साल से नहीं हो पाया ये. 16 साल से नहीं हुआ यार ये. तो तुम क्यों सपने तोड़ते हो हमारे यार? क्यों उठ के जाते हो? ऐसा क्यों? Why can't we be here? हम बैठ क्यों नहीं सकते? वो भी तो बैठ के पढ़ा रही थी, क्यों नहीं बैठ सकते? वो बता रही थी कि क्यों वो रैंक 1 थी. जब वो ये काम कर सकते, तुम्हें लगता है इजी है? आओ पकड़ो, कम एंड स्पीक. तुम्हें लगता है इजी है that in the morning the screen breaks down? Still control your temper and start. It's not easy. It never is. It will never be easy. अगर ये आसान होता तो फिर 3%, 1% और 0.1% की बात होती ही नहीं. ये आसान नहीं है, इसीलिए 3%, 1% और 0.1% की कहानी है. तो सबसे पहले ये छोड़ो यार क्या तरीका है पढ़ने का. सबसे पहले अपने आप को बोलो कि पढ़ना है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पढ़ना है. मैं आपको बताता हूं क्या हुआ. मैं ना बड़ा जब सेकेंड फेज में आया, एमबीबीएस हो गया. एमबीबीएस में हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं, हम सब जानते हैं, बहुत पढ़ते नहीं है. अंदर की बात यही है, हम जागते कब है? जब हमारा एंट्रेंस आ जाता है. जैसे अभी आप लोग आए हुए, अब हम जाग गए. ऑलराइट. कल क्लास में जैनब ने एक बात बोली थी, विच आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू रियलाइज. BTR makes sense at this stage for you because now you know what you have to prepare in next 3 to 4 months. 10 दिन पहले आप क्या कर लोगे, बट अब आप बदल सकते हो. यू कैन एब्सोल्युटली चेंज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. सो फिर मैंने आपको बताया कि मेरा कॉलेज ठीक ठाक कॉलेज था और वहां से ना रैंक आती थी थर्ड. जब ऑल इंडिया का एग्जाम आता था ऐसे रैंक आती थी, बौछार होती थी. राइट. सो उसी दिन उस टाइम पे दिल्ली का स्टेट एग्जाम था एक दिन. तो मेरा पहला अटेम्प्ट था. ऑब्वियसली मेरे ऐसे लोगों का पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, पर मैं बता देता हूँ, स्टोरी पहले अटेम्प्ट की नहीं है, स्टोरी उसके बाद की है. पहला अटेम्प्ट था और उस दिन दिल्ली पीजी का एग्जाम हुआ और मैंने अपने बैग पैक करे, मैं निकल लिया. मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं देख पाता कि बाकी सबका सिलेक्शन हो, मेरा ना हो. क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरी औकात क्या है, क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं करी, सिलेक्शन कैसे हो सकता था. पर मैं जानता था. बट मैं ये बोल कैसे सकता हूँ? हम कैसे मान सकते हैं कि हम मेहनत नहीं करते? हम तो करते हैं. हम 2 घंटे पढ़ते हैं, हमें लगता है हमने तो झंडे गाड़ दिए. राइट. सो ऐसा ही हुआ. तो सारे के सारे जो हैं मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं यार मेहरा, मेरा नाम अपूर्व मेहरा है तो मुझे मेहरा बोलते थे. मेहरा तू क्यों जा रहा है? मैंने कहा यार घर जाऊंगा, बहुत दिन से घर वालों से मिला नहीं. उस दिन जाना क्यों जा रहा है भाई तू? मैंने कहा नहीं, रात को दिवाली बनेगी मैमसी में, मैं घर जाऊंगा, घर में खुशी होगी, रिजल्ट आएगा. रात को 11 बजे फोन बजा, 11 बजे फोन बजा. राइट. माई फ्रेंड, माई रूममेट वॉज रैंक 3 ऑल इंडिया. अब जैसे ही मैंने सुना मेरे चौड़ा हो गया. अगर वो 3 है तो मैं तो फर्स्ट और सेकंड ही आऊंगा ना. नहीं, मैं अब तो हो गया, अब तो किसी के बाप में दम नहीं अपने को रोक ले. उसके बाद मेरा रोल नंबर 11 था. रोल नंबर 10 वॉज यूनिवर्सिटी टॉपर. आप 2 मिनट मेरे लिए शांति रख सकते हैं, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द पेन. आपने कभी यूनिवर्सिटी टॉपर के बाद वाइवा दिया? मतलब मेरे को टीचर ऐसे देखते थे, एक तुच्छ प्राणी. एक ने तो ये भी बोली, आर यू स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस? बिकॉज मेरे आंसर्स के लेंथ अलग होती थी, ब्रेड्थ अलग होती थी, वो अलग खेल रहा था, पिच ही अलग थी. मतलब वो क्या बोलता था और मैं अलग से बोलता था. मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? कई बार तो ये भी लगा गलत सब्जेक्ट में आ गया मैं. होता है ना कि साइंस के लिए तैयारी करिए, आज मैथ्स का पेपर है, वैसा वाला हाल था मेरा. एनीवेज कोई बात नहीं, चलो इसके बारे में बात नहीं करेंगे. रोल नंबर 1 वॉज रैंक नंबर 1 वॉज रोल नंबर 10. अब सेकेंड रैंक बची. 1 गई, 3 गई.
So he wrote that paper in 2004, rank 1. And a brain was this, that the difference between rank 1 and rank 2 was 68 marks, which is undefeated in this country till now. The biggest difference ever between rank 1 and rank 2. वो इस तरह का बंदा था. इतना बड़ा मार्जिन होता नहीं है कभी, बहुत कम मार्जिन होता है, पर वो अलग लीग था वो बंदा. आप सोच सकते हो मेरे पे टॉर्चर कितना हुआ है 4.5 साल. एनीवेज, बट ही वाज नॉट गुड. आप बोलोगे पढ़ाई में तो अच्छा था, ऐसा नहीं है. ही वाज ब्रिलियंट इन स्पोर्ट्स, ब्रिलियंट गिटारिस्ट, फैंटास्टिक था वो हर चीज़ में. ही वाज अ डिफरेंट लीग. एनीवेज, हम उसकी छत्र छाया में बड़े हुए थे. फिर क्या हुआ, फिर पापा ने पूछा, पीछे खड़े थे घर में, मेरे पापा ने पूछा, बेटा तुम्हारी क्या रैंक आई? मैंने बोला देख रहा हूँ. कंप्यूटर ऑन किया, रोल नंबर डाला. नेवर डू दैट. मतलब तुम कंप्यूटर के सामने बैठे हो, रोल नंबर डाल रहे हो, पिताजी पीछे खड़े. नेवर डू दैट, है ना. वैसे तुम जानते हो साइड पे गोला घूमता है. उस दिन एकदम से बुड़ुक, और वहां पर कुछ लिखा हुआ आया. सो पापा ने बोला, बेटा इतने लोगों ने एग्जाम दिया है? ताली बजाओ यार. तुम क्या, तुम तो इतने लोगों ने एग्जाम दिया है. तो मैंने कहा मतलब, and then I got up and said, now I think it's my rank. So he said, you should study. I should study? You are not even a doctor, Dad. You are telling me I should study? मैंने इतनी मेहनत करी, आप मुझे बोल रहा मैं नहीं पढ़ा. कहते बेटा तू बिल्कुल नहीं पढ़ा, पढ़ ले. समझ नहीं आ रही, बंदा मेरे ऐसे कैसे बात कर सकता है भाई. तो मैंने बोला मुझे ही रहना आपके साथ. तो उन्होंने बोला बेटा जाएगा कहाँ, और तेरे खर्चे कौन उठाएगा? मैंने कहा बात तो ठीक है, सॉरी पापा. ताली बजा दो यार. तुम क्या इतने दुखी क्यों हो रही? फिर मैं अंदर गया, अपने कमरे में बैठा. मुझे कुछ समझ नहीं आया. घंटी बज रही थी कि हुआ क्या यार, मतलब. एंड फिर फोन आने शुरू हुए, टक 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 टक. सबकी रैंक थी एक्सेप्ट मेरे. सो डैड आए सामने, उन्होंने बोला बेटा जो भी होगा ना अच्छा होगा, आगे जाके तेरे लिए कुछ बड़ा अच्छा होगा. देखियो जिन लोगों की आज रैंक्स आई हैं, एक दिन देख तेरे तू उससे ज्यादा अच्छा बनेगा, तो चिंता मत कर. उस समय ये सब बातें समझ नहीं आई. सबके माँ बाप ऐसे ही होते हैं. क्या हम उनसे बातें करते हैं? क्या हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन. चलो, सो मैं आपको एक मूल मंत्र सिखाता हूँ. आज से हम लोग हर रोज 2 मिनट अपने माँ बाप से जरूर बात करेंगे. ठीक है? राइट हैंड ऊपर करो सारे, बोलो वी प्रॉमिस. जोर से बोलो वी प्रॉमिस. सो एटलीस्ट राइट 2 मिनट बात करेंगे. यू विल सी द डिफरेंस, बिकॉज दीज आर द टू गाइज हु विल ऑलवेज हैव फेथ कि तुम फोड़ दोगे. मतलब उनसे पूछो, वो बोलेंगे मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो, तुम्हारी लड़ लेंगे दुनिया से. बट दिस गाय सेड टू पढ़ नहीं रहा. बट उन्होंने मुझे एक अच्छी बात भी बोली, पर अगर तू पढ़ेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा तेरे को. बट तेरे को अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा बेटा. तेरे को रोज रात को अपनी शक्ल शीशे में देख के बोलना पड़ेगी कि आज मैंने मेहनत करी और मैं कल इससे ज्यादा मेहनत करूंगा. जिस दिन तू ये कर पाएगा उसी दिन तू कुछ कर पाएगा. राइट? सो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ाई करूंगा. फिर मैंने पढ़ाई करी. 6 महीने बाद मैट्रिक्स आया. मैट्रिक्स में दिल्ली में जो मेरे को सीट चाहिए थी वो एक ही सीट थी जनरल कैटेगरी में. तो मैंने पापा को बोला कि डैड देयर इज ओनली वन सीट, राइट? एंड ही सेड, उन्होंने अपना पर्स खोला और पर्स में से एक फोटो निकाल के दी, कहते अप्लाई कर. राइट? ही ऑलवेज यूज्ड टू कीप अ पिक इन हिज वॉलेट कि जब भी तेरे को जरूरत होगी मैं तेरे को दे दूंगा तेरे फॉर्म भरने के लिए. सो ही ऑलवेज हैड दिस पिक. व्हेनेवर आई स्टार्टेड एनीथिंग इन माय लाइफ, फोटो पापा ही देते थे अपने पर्स से निकाल के. मेरे क्लिनिक पे, मेरे ऑफिस में, ही विल ऑलवेज से ये लो बेटा पिक लगा दो, है ना. तो मैंने जो है वो पिक जो है वो उस फॉर्म में लगा दी. तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, एक ही सीट है पापा? मोर देन लाख स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपीयर. नाउ दीज आर द वर्ड्स माय फादर सेड. ही सेड जिस तरह से तू इस 6 महीने पढ़ा है ना बेटा, तू खड़े होके पढ़ता है, तू किसी की नहीं सुनता, तू कुछ भी अटेंड नहीं करता, तेरे को सिर्फ एक ही जुनून है कि तेरा सिलेक्शन होना चाहिए. अगर तू अगले 2 महीने ऐसे पढ़ लिया, सो ये सीट तो पक्का मेरे बेटे की है, ये तो इस घर में ही आएगी. और तेरे को तो एक ही सीट चाहिए. तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितनी सीटें हैं, तुझे तो एक ही चाहिए ना. एंड दिस हैपेंड टू बी द ट्रुथ. इसका जो बेस है वो बहुत सिंपल है. आपका सिलेक्शन या आपको वो सीट नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं. आपको वो सीट मिलेगी जिसके लिए आपकी औकात है,
जिसके लिए आप मेहनत करके उसके लेवल पे आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका दिल क्या चाहता है, बिकॉज अगर दिल की बात होती और अगर उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता, हम सब बैठ के आपको सीटें बांट देते यहाँ पे, बट ऐसा होगा नहीं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ऐसी मेहनत करनी होगी, राइट, जो आपने आज तक नहीं करी है। फिर आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपको आज तक नहीं मिला है। प्लीज वेलकम डॉक्टर ज़ैनब एंड रवि ऑन द स्टेज। आई थिंक वी विल जस्ट डू दिस टुगेदर बिकॉज मेरे को इसी के लिए बुलाया गया था, बाकी तो मेरे को ज़ैनब और रवि के आने का वेट करना था। रवि इज गोइंग टू स्पीक आफ्टर दैट, सो आप लोग सब खड़े हो जाएं। और आप लोगों को ना ताली बजानी है ऐसे। राइट, आप हमारे साथ जाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू वेरी मच।